हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर एलेंस ने मेडिसिन ली थी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में चला गया था। जैसे ही वो सोता है तो हम देखते हैं कि वैरिक उसके पास आ जाता है। उसकी इंटेंशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तो उससे बोलता है, मास्टर क्या मैं आपको एंजॉय कर सकता हूँ। ये बोलते हुए वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिसके ऐसा करने पर एलेंस को काफ़ी पेन हो रही थी। वो नींद में ही उसे रुकने का बोलता है कि स्टॉप, ये बहुत हर्ट कर रहा है, और खुद से दूर करने के लिए उसे नील्स मारने लगता है, जिस वजह से वैरी की बॉडी पर काफ़ी निशान पड़ चुके थे। इसके बाद हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा चलाते हुए अचानक से उठकर बैठ जाता है, और अभी भी वो रोते हुए रुकने का ही बोल रहा था। हम उसकी हालत देखते हैं जो कि काफ़ी खराब लग रही थी। इतने में वेरी भागता हुआ उसके पास आकर उसे संभालने लगता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। मास्टर आपको क्या हुआ है, आप इतना ज़्यादा स्वेट क्यों कर रहे हैं, क्या आपको दोबारा से नाइटमेयर आया है। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में एलेंस की नज़र वेरी की चेस्ट पर पड़ती है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच मार्क्स थे। पूछता है कि तुम्हारी बॉडी पर ये स्कार्स कैसे आए, जिस पर वेरिक भी उन स्कार्स को चेक करते हुए बोलता है, ओ ये ऐसा लगता है कि जब मैं दूसरे सोल्जर से फाइट कर रहा था तो तभी मुझे ये स्कार्स लगे होंगे। जिस पर वो सीरियस होकर उसकी तरफ देखने लगता है, फिर बेड से उतरते हुए बोलता है, तो नेक्स्ट टाइम तुम केयरफुल रहना। इस पर वेरिक अपने सर को झुकाकर स्माइल करते हुए बोलता है, यस मास्टर। गाइस, अगर आप इसके ऐसे रिएक्शन से कंफ्यूज हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, एलेंस हमेशा से ही किंग बनना चाहता है, और वो नहीं चाहता कि उसके किसी भी एक्शन की वजह से किंग बनने में रुकावट आए, चाहे उसे ये पता चल भी चुका हो कि रात को क्या हुआ है। मगर फिर भी वो इस बात को डिस्कस नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि उसे ये अच्छा नहीं लगा। कल रात जो कुछ भी हुआ था उस वजह से एलेंस को अभी भी काफी ज्यादा पेन हो रही थी। जैसे ही वो बेड से उठने का ट्राई करता है तो उसे इतनी ज्यादा पेन होती है जिस वजह से वो गिरने लगा था। लेकिन वेरिक जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है कि ध्यान से, और काफी ज्यादा वरीड होते हुए पूछने लगता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। जिसके अब ऐसा करने पर एलेंस कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। वेरिक उसके और भी क्लोज आते हुए उसके फेस को टच करके पूछता है, क्या आपको फीवर है, आपका फेस इतना ज्यादा रेड क्यों लग रहा है। जिसके दोबारा से खुद को टच करने की वजह से एलेंस को काफी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से से उसे एक पंच मारते हुए उसे खुद से दूर कर देता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। और खाने के बाद वेरिक वहाँ से जाते हुए इनोसेंट सा फेस बनाकर साई करते हुए सोचता है, मैंने दोबारा से उसे अपसेट कर दिया है। वैसे वेरिक, जो तुमने उसके साथ किया है उसके बदले में एक पंच तो कुछ भी नहीं। इसके बाद एलेंस रेडी होकर अपने रूम से निकलते हुए काफी सीरियस फेस के साथ उससे बोलता है कि मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। आज उसके सबऑर्डिनेट्स को मौत की सजा मिलने वाली थी। लोगों ने उन दोनों को शहर के बीचों बीच बांध रखा था, और उन्हें जलाने के लिए एक पर्सन आग लेकर उनकी तरफ ही जा रहा था, जिस पर उसके आसपास खड़े पर्सन चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इन्हें मार दो, इन्हें अभी जला दो। इनको देखकर वेरी काफी ज्यादा चौंक जाता है, और वो जल्दी से एलेंस से पूछता है कि वो दोनों वहाँ क्यों हैं। जिस पर एलेंस बिना किसी इमोशन के उसे बताता है कि उनके लव अफेयर के बारे में चर्च को पता चल चुका था, इसकी वजह से इन दोनों को वो मारने वाले हैं। पर वेरिक चिल्लाते हुए बोलता है, वो दोनों बस एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें गलत ही क्या है। इस पर एलेंस पूछता है, क्या सच में ही गलत नहीं है, तो यहाँ के लोग इतना बैडली ये क्यों चाह रहे हैं कि वो मर जाएं। इतने में भीड़ में खड़ा एक पर्सन उन्हें पत्थर मारते हुए बोलने लगता है कि इन्हें अभी मार दो। ये कितने ज्यादा डिस्गस्टिंग है। पत्थर लगने की वजह से उनके सर से खून निकलने लगता है। वो पहले भी काफी बुरी हालत में थे, और अब तो उनके साथ और भी ज्यादा बुरा किया जा रहा था। इन्हें देखकर एलेंस उनकी तरफ एरो पॉइंट करते हुए सीरियस लुक के साथ वेरी को बोलता है, लाइन क्रॉस करने के यही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये बोलते हुए वो उन दोनों की तरफ एरो शूट कर देता है, जो सीधा जाकर उन दोनों पर्सन की बॉडी में एक ही बार में घुस जाता है, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। वो ये सब कुछ करके वेरी को ये बताना चाह रहा था कि उसे अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, जिसे सुनकर वेरी काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है कि मास्टर के ऐसा करने पर वहाँ खड़े लोग चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, ये शॉट बहुत अच्छा था, जैसा कि लॉर्ड एलन से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और फिर उन दोनों के मरने के बाद वो उन्हें आग लगा देते हैं। हम एलेंस को देखते हैं जैसे कि ये करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो काफी ज्यादा दुखी होते हुए सोचता है, मुझे माफ करना,
मैं तुम दोनों को सेफ नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता था कि तुम्हारी डेथ थोड़ा कम पेनफुल हो। ये सोचते हुए वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वेरिक उसे रोकते हुए बोलता है कि मास्टर, आज आप मुझे यहाँ ये सब कुछ दिखाने के लिए क्यों लाए हैं? फिर एलन सीरियस फेस के साथ रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हें वो चीजें नहीं करनी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। जिस पर वेरिक बोलता है कि दूसरों की नजरों में अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए और रॉयल इलेक्शन के लिए स्पॉट लेने के लिए क्या अब आप अपने ही सबऑर्डिनेट्स को शूट कर देंगे जो कि कई सालों से आपके साथ लॉयल थे? जिसे सुनकर एलेंस काफी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ उसे थप्पड़ मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वेरिक तो उसका हाथ पकड़ लेता है। जिस पर एलेंस बोलता है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? वेरिक उसका हाथ पकड़कर गुस्से से उसके फेस के बिल्कुल सामने आकर बोलता है, क्या तुम्ही ने उन दोनों की रिपोर्ट की थी? जिस पर एलेंस कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता। वेरिक दोबारा से गुस्से से पूछता है, क्या वो तुम थे? इस पर एलेंस उससे थोड़ा दूर हटता है और काफी ज्यादा गुस्से से अपनी स्नेक आई का यूज करते हुए उसे घुटनों पर ले आता है। और वेरिक उठने का ट्राई करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो उससे बोलता है, तुम अब सच में अपनी एलियन आई का मुझ पर यूज करोगे? जिस पर एलेंस बोलता है, मुझे लगता है कि फिलहाल तुम ठीक से सोच नहीं पा रहे। ऐसे ही रहो और सोचो कि तुमने अभी अभी क्या किया है। ये बोलकर एलेंस वहाँ से चला जाता है। जिस पर वेरिक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एलेंस तो उसकी कोई भी परवाह किए बिना वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद वहाँ खड़े चर्च के कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं। लॉर्ड एलेंस ने दोबारा से वेरी को ह्यूमिलेट किया है। जिस पर दूसरा पर्सन भी बोलता है कि मुझे भी वेरी के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। उसके बिना लॉर्ड एलेंस अपनी पोजीशन सिक्योर नहीं कर पाएंगे। वो इस टाइम जिस जगह पर है वो सब कुछ वेरी की वजह से ही है। जिस पर पहले वाला पर्सन बोलता है, अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा कि वेरी को उन्हें धोखा देकर खुद ही लॉर्ड बन जाना चाहिए। उसका ये बोलना ही था कि वेरी तेजी से आगे बढ़कर उस पर्सन को गले से पकड़ लेता है, जिसके अचानक से ऐसा करने पर वो पर्सन बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और काफी सीरियस फेस के साथ गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, ओह, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसे धोखा दे दूं? जिस पर वो पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि लॉर्ड वेरिक, प्लीज मुझे माफ कर दें। लेकिन वेरिक तो उसका गला दबाते हुए उसके फेस के बिल्कुल सामने आकर उससे बोलता है, तो तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तुम्हारा मास्टर कौन है? क्यों ना सबसे पहले मैं उसे मारने से ही शुरुआत करूं। जिस पर वो पर्सन अभी भी उसे खुद पर मर्जी करने का बोल रहा था कि प्लीज लॉर्ड वेरिक मुझे छोड़ दें। इतने में होली चाइल्ड वहाँ आ जाता है। वो उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे ऐसा करने से मना करता है कि अगर तुम अभी नहीं रुके तो ये मर जाएगा। यहाँ पर बहुत से लोग तुम्हें देख रहे हैं। अगर तुम पब्लिक में ऐसे ही किसी को मार दोगे तो एलेंस की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जिसे सुनते ही वेरिक उस पर्सन को छोड़ देता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ये सभी दोगले लोग हैं, मैं इन्हें मारने के लिए खुद को बदर नहीं करना चाहता। जिस पर होली चाइल्ड भी उसके पीछे पीछे आने लगता है और उससे बोलता है कि जब भी तुम मुझे देखते हो तो तुम मुझसे दूर भागने लगते हो, आजकल ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर वेरिक बोलता है कि तुम्हारा चर्च लोगों की जिंदगी और मौत को कंट्रोल करता है, मैं नहीं चाहता कि इस चीज का असर मुझ पर भी हो। जिस पर होली चाइल्ड दुखी होते हुए उससे बोलता है कि मुझे माफ करना, एक्चुअली मुझे भी ऐसा ही लगता है कि दो लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार करने की वजह से उन्हें मौत की सजा नहीं देनी चाहिए। इस पर वेरिक बोलता है, मुझे नहीं लगता कि होली चाइल्ड को इस तरह की बातें करनी चाहिए। जिस पर होली चाइल्ड बोलता है, मैं सिर्फ ऐसा बोलना ही नहीं चाहता, बल्कि मैं इस रूल को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर वेरिक थोड़ा चौंक जाता है, फिर जल्दी से उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछता है, क्या सच में इसे हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है? जिस पर होली चाइल्ड बोलता है, क्यों ना तुम मेरे कैरेज में मेरे साथ वापस चलो। वापस जाते हुए हम इस बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम एलेंस को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच चुका था। इस टाइम उसका मूड काफी खराब था। जिस पर एक सर्वेंट उसके पास आकर बोलती है, लॉर्ड, ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं, क्यों ना मैं आपके लिए डॉक्टर को बुला लूं। इस पर एलेंस बोलता है, नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, और उससे पूछता है, क्या वेरिक अभी तक वापस नहीं आया है? जिस पर सर्वेंट रिप्लाई करती है, नहीं मास्टर, वो नहीं आया। जिसे सुनकर वो सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में वो सर्वेंट उसके सामने टी ला कर रख देती है, और प्लीज आपको ये लेनी चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए काफी अच्छी है।
इसके बाद हम कैरिज का सीन देखते हैं जहाँ पर होली चाइल्ड और वेरिक दोनों बैठे बातें कर रहे थे। वेरिक उससे बोलता है, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि किंग इस रूल को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे चर्च के कंसर्ट की जरूरत पड़ेगी। जिस पर होली चाइल्ड बोलता है, हाँ तुमने ठीक कहा, हाल तो लॉर्ड एलेंस ही किंग बनने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं और चर्च का अगला बिशप मैं बनने वाला हूँ। और अगर लॉर्ड एलेंस इस चीज पर एग्री कर जाए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिस पर वेरिक जल्दी से बोलता है, तो फिर मैं उसे एग्री करवा लूंगा। इसके बाद सीन दोबारा से एलेंस के घर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर टी पीने की वजह से अचानक ही उसे कुछ हो जाता है और वो एकदम से टेबल पर जा गिरता है। जैसे ऐसे गिरता देखकर उसके पास खड़ी सर्वेंट फौरन ही अपना नाइफ निकाल लेती है और काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आने लगती है कि लॉर्ड एलेंस मुझे माफ करना। इतने में हम देखते हैं कि वेरिक भी वहां पहुंच चुका था। जैसे ही वो कैरी से बाहर आता है तो देखता है कि एक पर्सन भागता हुआ उसी की तरफ ही आ रहा था। वो उसे देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, लॉर्ड वेरिक फाइनली आप वापस आ ही गए। जिस पर वेरिक उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो पर्सन हाँफते हुए बोलता है, वो लॉर्ड एलेंस पर असाइसंस ने अटैक कर दिया है। जिसे सुनते ही वेरिक के एक्सप्रेशंस अचानक से काफी ज्यादा डार्क हो जाते हैं और फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो असाइसन अटैक करने के लिए एलेंस की तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि वो अटैक करती उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है, मैं ऐसे ही किसी की भी दी हुई चीजें नहीं खाता। जिसे देखकर वो किलर काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, अभी जल्दी से यहाँ आओ, वेरिक अभी यहाँ नहीं है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा नहीं मिलने वाली। जिस पर एलेंस उसका फेस पकड़कर उसके बिल्कुल सामने आकर बोलता है, तो तुम्हारे साथी भी हैं, और क्रीपी से स्माइल करते हुए बोलता है, फिर तो ये मेरे लिए काफी अच्छा है, चलो देखते हैं कि अब तुम उनके साथ क्या करती हो। बोलते हुए वो अपनी स्नेक आई एबिलिटी को ऑन करके उस किलर की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। वेरिक को देखते हैं जो कि तेजी से भागते हुए उसी की तरफ ही आ रहा था। चिल्लाते हुए बोलता है कि लॉर्ड एलेंस पर अटैक हुआ है और तुम उसकी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं गए। वो पर्सन भी उसके पीछे पीछे भागते हुए उसे रिप्लाई करता है, ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प के लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम ऐसा करना ही ठीक रहेगा। इस टाइम हम लॉर्ड एलेंस के क्लोज जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। के बाद हम लॉर्ड एलेंस को देखते हैं जहाँ पर उसने सभी किलर्स को मार दिया था, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी ब्लड से भर चुकी थी और साथ ही साथ उस पूरे रूम में भी हर तरफ ब्लड फैला हुआ था और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने सेंसेस में नहीं है। इतने में वेरिक भी वहां पहुंच जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर, और जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभालने लगता है कि मास्टर मैं वापस आ चुका हूँ। जिस पर एलेंस अपने सेंसेस में वापस आता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें याद था कि तुम्हें यहाँ वापस भी आना है। बोलते ही वो अनकॉन्शियस होकर वहीं पर कोलैप्स कर जाता है, जिसे देखकर वेरिक काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाकर उसे उठाने लगता है कि मास्टर। लेकिन जब उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता तो वो काफी ज्यादा दुखी होकर बोलता है, मास्टर मुझे माफ करना, मैंने आने में काफी देर कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेंस की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो इस टाइम अपने बेड पर लेटा रेस्ट कर रहा था। वेरिक उसके सामने खड़ा उसे बताता है कि आई एबिलिटी का ज्यादा यूज करने की वजह से आपके साथ ये सब कुछ हुआ है, तो कुछ दिनों के लिए आपको अपनी आइज का बिल्कुल भी यूज नहीं करना। फिर काफी ज्यादा दुखी होते हुए बोलता है कि ये सारी मेरी गलती है, मैं काफी लापरवाह हो गया था और मैं आपको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, को तो मुझे पनिश करना चाहिए। जिस पर एलेंस बोलता है कि अब इसे भूल जाओ, एटलीस्ट ऐसा होने से हमें हमारे आसपास छुपे किलर्स के बारे में पता चल चुका है। इस पर वेरिक उसके बेड के बिल्कुल पास बैठकर उसकी लेग पर अपना सर रखते हुए बोलता है, लेकिन जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तो प्लीज मुझे अलाउ करें कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, आपको प्रोटेक्ट करूं और आपकी आंखें बनूं। इस पर एलन सोचने लगता है, अब मैं देख नहीं सकता तो आई गेस इस पर रिलाई करना इतना भी बुरा नहीं है। ये सोचते हुए वो वेरिक के सर पर अपना हाथ रख देता है और बोलता है, तो चलो ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे हुए थे। वेरिक एक केक पकड़कर उससे बोलता है, मिस्टर क्या आप केक ट्राई करना चाहेंगे। जिस पर वो भी बोल देता है कि जिसे सुनकर वेरिक स्माइल करते हुए केक उसकी तरफ बढ़ा देता है कि मास्टर
जिस पर एलेंस भी केक खाने के लिए अपना मुंह ओपन कर लेता है। जब वेरिक उसे ऐसा करते देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। मास्टर, आप ऐसे कितना क्यूट लग रहे हो, इनके लिप्स कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, मैं सच में इसे किस करना चाहता हूँ। जब थोड़ी देर तक वो उसे कुछ भी नहीं खिलाता तो एलन गुस्से से बोलता है वेरिक, जिसे सुनकर वो अपने सेंसेस में वापस आता है और जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोलने लगता है, वो मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आपको वेट करवाया। ये बोलते हुए वो उसे खिलाने लगता है। खिलाने के बाद वो अपने थंब से उसके लिप्स साफ करते हुए सोचता है, मैं तो बस ये साफ कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन ये सोचते हुए वो स्लोली स्लोली उसके क्लोज आने लगा था, जिसके ऐसा करने पर एलिस भी ब्लश करने लगता है, जिसकी वजह से उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। वो जल्दी से वहाँ से मुड़ते हुए बोलता है, अब मुझे और नहीं खाना, मुझे स्टडी रूम में लेकर जाओ। जिसे ऐसे खुद से दूर जाता देख कर वेरिक थोड़ा सैड होते हुए बोलता है, लेकिन आपने ठीक से नहीं खाया। जिस पर एलिस चिल्लाते हुए बोलता है, खाने में काफ़ी देर लग रही है, मेरे पास वेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। जिस पर वेरिक उसके सामने बो करते हुए बोलता है, मास्टर ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, तो फिर मैं आपको अभी स्टडी रूम में ले जाता हूँ। ये बोलकर आगे बढ़ता है और एलेंस को गोद में उठा लेता है। इसके अचानक से ऐसा करने पर एलेंस गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें ये बोला था कि मेरी चलने में हेल्प करो, ना कि तुम मुझे उठा ही लो। पर वेरिक स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, अगर मैं आपको उठाऊंगा तो आप वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे और ऐसा करने से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। पर एलेंस थोड़ा शांत हो जाता है। वेरिक उसे उठाकर स्टडी रूम की तरफ ले जाने लगता है। एलेंस उसके इस तरह से उठाने की वजह से उसके बिल्कुल साथ था। उसे अपने इतना ज़्यादा क्लोज देखकर वेरिक काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। स्माइल करते हुए सोचता है कि इस टाइम मास्टर कम्प्लीटली मुझ पर डिपेंड है। वो चलते हुए उसे अपने और भी ज़्यादा क्लोज कर लेता है और सोचने लगता है, क्या क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मास्टर हमेशा के लिए ही ब्लाइंड हो जाएं। आई विश कि मास्टर ऐसे ही हमेशा के लिए मुझ पर डिपेंड रहे, तो ऐसे ही मैं हमेशा इनका ओबिडेंट रह सकता हूँ। ये सोचते हुए वो अपने हैंड्स की ग्रिप टाइट करने लगता है, जिस पर एलिस को पेन होने लगती है। वो उससे बोलता है, वेरिक तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। जिस वो इसको सुनकर वो दोबारा से अपने सेंसेस में वापस आता है और जल्दी से बोलता है, मास्टर मुझे माफ़ करना। और मन ही मन खुद पर गुस्सा करने लगता है कि अभी अभी मैं ये क्या सोच रहा था, मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें कैसे आ सकती हैं। इसके बाद हम उन दोनों को स्टडी रूम में देखते हैं, जहाँ पर एलेंस कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर वेरिक के सामने करके बोलता है, वेरिक मुझे ये लेटर पढ़कर सुनाओ। जिस पर वो पूछता है, क्या आप श्योर हैं, क्या मेरा इन कॉन्फिडेंशियल लेटर को देखना ठीक रहेगा। जिस पर एलेंस बोलता है, अगर मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता तो इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं। सुनकर वेरी को काफ़ी अच्छा लगता है और वो खुद पर ही गुस्सा करने लगता है कि ये मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं और मैं इन्हें हर्ट करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। मैं सच में एक हॉरिबल पर्सन हूँ। और फिर हम उन्हें बाथ एरिया में देखते हैं। इस पर वेरिक उसे बाथ एरिया के बिल्कुल पास ले जाते हुए बोलता है, मैंने आपके लिए पानी प्रिपेयर कर दिया है, तो अब मैं जाकर डोर पर गार्ड करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा था। इस पर एलेंस उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लेता है, नहीं तुम यही रहो, इस टाइम मैं कुछ भी देख नहीं सकता, तो यहाँ से मत जाओ। जिस पर वो उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, क्या सच में मैं यहाँ रह सकता हूँ। इससे पहले जब भी तुम बात लेते थे तब तुम हमेशा ही मुझे बाहर निकाल दिया करते थे। और सोचता है कि कैसे वो डोर के बाहर बैठकर उसके क्लोथ्स को स्मेल किया करता था। और अब ये सोच ही रहा था कि इतने में एलेंस अपने क्लोथ्स रिमूव करके बात लेने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो अपने स्लाइवा को निगलते हुए सोचता है, ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने इसकी बैग पर मौजूद माँ को इतना क्लोज से देखा हो। और जिस तरह से ये बात लेता है, ये सब तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल एक डेलिकेट आर्ट पीस की तरह। ये सोचते हुए वो भी वहाँ पर बैठ जाता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसके हेयर्स को पकड़ लेता है और काफी प्यार से उसे स्मेल करते हुए सोचने लगता है, इस टाइम मास्टर कम्प्लीटली डिफेंसलेस हैं। उन्होंने अपनी लाइफ मेरे हाथों में सौंप दी है। उनका ऐसे मुझ पर ट्रस्ट करने की वजह से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतने में एलेंस उसे बुलाता है, जिस पर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और जल्दी जल्दी से बोलता है, यस मास्टर। मास्टर, क्या आपको अजीब तो नहीं लग रहा कि आप देख नहीं पा रहे
क्या बात लेने में मैं आपकी हेल्प करूं? जिस पर एलन सोचने लगता है कि दूसरे नोबल्स के पास भी तो बात लेने के लिए अटेंडेंट्स होते हैं और उसके अलावा इस टाइम तो मैं देख भी नहीं पा रहा। ये सोचते हुए वो बोल देता है कि ठीक है। जिस पर वेरी क्लॉथ पकड़कर उसे क्लीन करने के लिए उसके बिल्कुल पास आकर बैठ जाता है और फिर उसे क्लीन करने लगता है, जिसके ऐसा करने पर एलेंस काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। वेरिक उसकी बॉडी को क्लीन करते हुए स्लोली स्लोली अपना हाथ नीचे की तरफ बढ़ाने लगता है, जिस पर एलेंस उसकी टच को फील करते हुए अपना फेस ऊपर की तरफ करता है, जिसे ऐसे देखकर तो वेरिक के अंदर का बीस्ट जाग जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस टाइम उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। वो एलेंस के हाथ को पकड़कर फौरन ही उसके सामने आकर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और सरप्राइजिंगली एलेंस भी उसे कुछ से दूर पुश नहीं कर रहा था। इतने में उसे एलेंस के बुलाने की आवाज़ आती है, जिस पर वह चौंकते हुए अपने सेंसेस में वापस आता है। हमें पता लगता है कि ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशंस थी। एलेंस उससे पूछता है कि तुम रुक क्यों गए, इस पर वो बोलता है वो मुझे माफ़ करना, मैं बस कुछ देर के लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। फिर उसे क्लीन करते हुए सोचने लगता है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। अगर रियल में मैंने ऐसा कर दिया होता तो शायद वो कभी भी मुझे अपने क्लोज ना आने देता। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेंस कहीं जाने के लिए रेडी होकर खड़ा था, लेकिन विरक उसके पास नहीं था, जिस पर वो अपने सर्वेंट से पूछता है कि वेरिक कहाँ गया है। इस पर वो सर्वेंट रिप्लाई करता है कि मुझे लगता है कि वो दोबारा से चर्च गए हैं, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने कुछ ट्रस्टी नाइट्स को आपकी सेफ्टी के लिए छोड़ कर गए हैं। इस पर एलेंस गुस्से से सोचने लगता है क्या वो दोबारा से होली चाइल्ड को देखने गया है। ओह, अब मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही कि पिछले कुछ दिनों से वो इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों लग रहा है। के बाद हम चर्च का सीन देखते हैं, जहाँ पर सच में वेरिक दोबारा से होली चाइल्ड से ही मिलने गया था, जो कि उसे वहां देखकर पूछते हैं कि तुम दोबारा से यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो पहले ही वो मेडिसिन ले जा चुके हो। जिस पर वेरिक बोलता है कि इस टाइम मुझे मेडिसिन खुद के लिए चाहिए और सैड होते हुए पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा पोशन है जो कि डिजायर्स को दबा सके। इस पर होली चाइल्ड उसे एक पोशन दिखाते हुए बोलता है ये एक स्ट्रॉन्ग सफिशिएंट है, इसे लेने के बाद इसका असर काफ़ी देर तक रहने वाला है, इसे एक ही बार में मत पीना, तुम्हें इसे थोड़ा थोड़ा करके यूज करना है। ये बताते हुए वो वेरी को पोशन दे देता है। पोशन लेकर वो होली चाइल्ड को थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगता है। उसे वहाँ से जाता देखकर होली चाइल्ड क्रीपी सी स्माइल करते हुए आहिस्ता से बोलता है ऐसा कोई भी पोशन नहीं है जो कि डिजायर्स को दबा सके। इस पोशन से तुम अनकंट्रोल होकर पूरी तरह से अपनी डिजायर्स दिखाने लगोगे। मैं बस क्यूरियस हो रहा हूँ कि क्या तुम्हारा मास्टर इसे हैंडल कर पाएगा। ये होली चाइल्ड, मुझे नहीं लगता कि इसके इरादे ठीक हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि होली चाइल्ड एक गुड पर्सन है या इवल पर्सन? जल्दी से अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली ऐसी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।